श्री कृष्ण। एक चित्रकार एक गांव में आया और एक बड़ी सी दीवार पे वो चित्रकारी कर रहा था। पता है क्या बना रहा था वो? कि ऐसा चित्र जिसमें वो दिखाना चाह रहा है कि भगवान कृष्ण कंस को मार रहे हैं। तो ये सब वो चित्रकारी कर रहा था। तो उसने क्या किया, सारे महल बनाए, महलों में लोग खड़े हैं, कंस का सिंहासन दिखाया, कंस की थोड़ी बहुत सेना दिखाई, वो पूरा मैदान जहाँ कंस बैठा था, तो पूरा सारा उसने वो चित्रकारी कर ली। उसको ये सब करते महीने लग गए। तो उसने वो पेंटिंग, वो चित्रकारी, वो कला अपनी आधे में छोड़ दी। बोला मैं थक गया हूँ, मुझे और भी काम है, फिर कभी आऊँगा तो इस अधूरी चित्रकारी को मैं पूरा करूँगा। अभी रह क्या गया था ये भी सुनिए कि भगवान कृष्ण कंस को मार रहे हैं, ये बाकी चित्रकारी रह गई थी। तो ये चला गया। कई महीनों के बाद आया तो गांव वालों ने उस चित्रकार को कहा, भाई सब कुछ तो बना के गए हो, अब बाकी कृष्ण को दिखाओ, कृष्ण की चित्रकारी करो और ऐसी करो कि कृष्ण कंस को मार रहे हैं और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखना चाहिए। तो उस चित्रकार ने कहा, बाकी सब तो मैंने सब चित्रकारी कर ली है, मुझे अब कृष्ण की चित्रकारी करनी है। कोई गांव का 10-11 वर्ष का जवान लड़का लेकर आओ, सुंदर, उसको देख के मैं वो चित्रकारी करूंगा। ठीक है। गांव वालों ने एक सुंदर से लड़के को उसके सामने रखा और पेंटर उस लड़के को देखकर, वो आर्टिस्ट उस लड़के को देख के कृष्ण की चित्रकारी दीवार पे करते जा रहा और ऐसे दिखाया कि कृष्ण कंस को मार रहे। अब वो चित्रकारी हो गई, उसमें भी कुछ दिन लगे। तो उस चित्रकार ने कहा, भाई देखो अभी मैंने कृष्ण की भी चित्रकारी कर ली है, सब कुछ कर लिया, अभी कंस रह गया है। तो मैं जब फिर कभी गांव आऊंगा तो कंस की चित्रकारी करूंगा, तो ये सब फिर कंप्लीट हो जाएगा। गांव वालों ने कहा ठीक है। लेकिन इस चित्रकार को आने में कई साल लग गए। तो गांव आया तो गांव वालों ने कहा, अभी याद आई है आपको? अब ये देखो चित्र तो आधा अधूरा पड़ा है। तो बोला मैं अभी कंस की चित्रकारी करता हूँ। बोला करो। फिर गांव वालों ने कहा ऐसा करना कि नेचुरल सा दिखना चाहिए। बोला नेचुरली दिखेगा। बोला पर कोई गांव में कोई है मतलब हट्टा कट्टा व्यक्ति, लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, तो उसको सामने रखो तो मैं कंस की चित्रकारी करूं। बोला वो तो गांव में भी ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। हाँ, हम एक काम करते हैं, एक कारागृह में जाते हैं, वहां देखते हैं ऐसा कोई कैदी मिल जाए। तो एक ऐसा कैदी मिल गया, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, बड़ी बड़ी मूछें, मिल गया। तो चित्रकार ने उसको बिठाया और वो कंस की चित्रकारी कर रहा है देख देख के। अब कंस भी चित्रकारी लगभग पूरी हो गई, अर्थात जो दीवार पे सब कुछ कार्य करना था चित्रकारी का वो हो गया। लेकिन ये जो कैदी था ये फूट फूट के रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा। तो चित्रकार ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? बोला मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूं। आप कुछ वर्ष पहले आए थे, कुछ साल पहले आए थे, आपने 10-11 साल के बच्चे को बिठा के कृष्ण की चित्रकारी की थी। बोला हाँ सही बात है, मैंने की थी। बोला वो मैं ही हूं, मैं हूं। मैं जब छोटा था आपने ही मुझे देख के चित्रकारी की थी और कृष्ण की थी। लेकिन आज मुझे रोना इसलिए आ रहा, प्रिय बंधुओं समझना, आज मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मेरे जिंदगी के पापों ने, गलतियों ने, अपराधों ने मुझे कैदी बना दिया। और आज आप ही मुझे देख के कंस की चित्रकारी कर रहे हैं। अरे जिस चित्र की चित्रकारी आपने की, जिसमें आपने कृष्ण को दर्शाया है ना, वो मैं ही हूं। और आज मेरे गलती और कर्मों ने मुझे क्या बना दिया कि आप मुझे देख के कंस की चित्रकारी कर रहे हो। जबकि मैं बाल्यावस्था में मैं ही था वो। तब मैं इनोसेंट था, मासूम था। तब मैं मासूम था, इनोसेंट था। मेरे जीवन में कोई गलती, अपराध नहीं थे, और जिसके कारण आपने मुझे बिठाकर कृष्ण की चित्रकारी की। आज मुझे पापों ने, आज मैं इस दृश्य को देख रहा हूं कि मेरे पाप कर्मों ने मुझे कंस का रूप दे दिया है। अगर जीवन में जब दोष नहीं थे, पाप नहीं थे, तब मुझे आपने बिठा के कृष्ण की चित्रकारी की। आज मेरे गलती पापों ने मुझे क्या बना दिया है। आज मैं अपनी गलती और पाप पे रो रहा हूं। प्रिय बंधु याद रखना,
हमारे अच्छे कर्म लोगों को दर्शाते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र है, साफ है, और हमारी गलतियां, हमारे अपराध, हमारे दोष जो है ये दर्शाते हैं कि ये जीव सही नहीं है, सही नहीं है। आज उस कैदी को क्यों रोना आ रहा है कि मेरी गलतियों ने मुझे क्या बना दिया, जबकि मैं उस दीवार पे बनी हुई चित्रकारी में देख रहा हूं तो उसमें जो कृष्ण की चित्रकारी की है वो भी तो मैं हूं, पर तब मैं इनोसेंट था, तब मैं मासूम था। और आज मेरी गलती अपराधों ने मुझे क्या बना दिया। तो प्रिय बंधु, इस दृष्टांत को समझेंगे। और अब हम क्या करें, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हम पुरुषोत्तम मास में क्यों न खूब भजन नाम सिमरन करें, अपने चित्त को पवित्र बनाएं। हमारे साथ अभी 4 दिन बचे हैं। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने, सुबह 4:30 से 5:30 बजे, और शाम को 5 से 6 बजे भक्तमाल कथा सुने, शाम को 5 से 6 बजे तक। हरे कृष्ण।